इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पर गाली गलौज ना हो, इसलिए हमने 3 लाख रुपए अपनी बहन से उधार लेके लोगों को 10,000, 20,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000 ऐसे करके करीब हमने 10-20 लोगों को वो 3 लाख रुपया दिया है। अब वो बहन भी हमसे मांगती है कि हमें आप रुपया दो, हम क्या करें, हमने तो आपको 1 साल 2 साल के लिए किया, हम तो हर तरीके से बर्बाद हो गए, क्या करें। ये लग रहा है कि हम तो मर जाए, सिर्फ फांसी लगा ले सर, या हमें कोई मार दो सर, हम तो बिल्कुल टूट चुके हैं सर। कहाँ जाए, घर पे रहते हैं तो वहाँ जो पब्लिक मारती है, बाजार में जाए तो वहाँ मारती है, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ जाए सर, हमें आप क्या न्याय इस देश में मिलेगा नहीं, क्या उद्योगपतियों को न्याय मिलेगा, कहाँ जाए सर, हमें आप ही बताएं। मीडिया वाले भी कोई खबर नहीं दिखाते, आप लोग वीडियो बना के ले जाते हो, सरकार से कभी सवाल नहीं करते, सारी मीडिया दलाल मीडिया में। मीडिया से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, वहाँ सवाल पूछने चले जाए, गंजू पाकिस्तान से आई है, वहाँ पूछने चले, कभी सारा पीड़ित के आप पूछने गए उसने पेट में खाया कि नहीं खाया, यहाँ कैसे आया कि नहीं खाया। अगर आप लोग सवाल करके सरकार से सवाल जवाब करते तो भुगतान हो सकता है, और अभी भी आप लोग अगर पूछे तो हमारा भुगतान हो जाएगा। इसमें सब दोषी है, सरकार भी, मीडिया भी, प्रशासन भी, सब कोई दोषी है। इसमें एक भी व्यक्ति का भुगतान नहीं हो रहा सर। हम लोग बिल्कुल मरने के कगार पे आ गए हैं। हम तो ये कफन पहन के घूम रहे हैं कि हमारी सिर्फ अगर मौत हो जाए यहीं पे तो हमें यहीं पे दफना दिया जाए सर। अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं, पल पर मर रहे हैं। जमा करता मुझको मार रहा है, परेशान कर रहा है, कभी कहता तुमको गोली मार देंगे। बच्चे को छोड़ने जाते हैं स्कूल तो रास्ते में बाइक छीनने लगते हैं, पेट्रोल डलाने जाते हैं वहाँ छीनने लगते हैं, सब्जी लेने जाते हैं वहाँ बाइक की चाबी निकाल लेते हैं, दूध लेने जाते हैं वहाँ परेशान करते हैं। घर मोहल्ले में ऐसे सर निकलते हैं जैसे हमने कोई चोरी की हो। जी सर, हम जमा करता भी हैं और एजेंट भी। हमारा खुद का करीब 10 लाख रुपया जमा है सर, और हमने अपने द्वारा लोगों का लगभग 1 करोड़ रुपया जमा कराया है सर। पहले मेरे इसमें पिताजी काम करते थे, वो एक्सपायर हो गए, फिर उनका जो डिपॉजिट था तो वो हम आगे चलाते रहे, कंटिन्यू करते रहे। वो एक्सपायर करके अब लोगों पेमेंट हो नहीं रहा, तो लोग ये कह रहे हमें आपसे भुगतान चाहिए सर। कई जगह हम लोग पिछली साल जंतर मंतर पे अगस्त में आए थे, उसके बाद जुलाई में आए, फिर आज तीसरी बार यहाँ पे आना हुआ। लखनऊ में भी कई बार जा चुके हैं सर, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा किसी भी तरीके का कोई भुगतान नहीं हो रहा है सर। सरकार ने 18 जुलाई को एक पोर्टल लॉन्च किया था और ये कहा था कि हम जो है 45 दिन के अंदर मिनिमम 10,000 रुपए का भुगतान स्टार्ट करेंगे 45 दिन के अंदर सर। उसके बाद धीरे धीरे हम जो है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का धीरे धीरे हम जो है सबका भुगतान करेंगे। लेकिन सिर्फ एक ये छलावा हुआ सर, पूरे देश से लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने पोर्टल में लॉगिन किया है सर, और सिर्फ 1% लोगों का पेमेंट हुआ स्टार्टिंग में। और अमित शाह जी ने 1 हफ्ते के अंदर लगभग 112 लोगों का भुगतान कर दिया था। उसके बाद कोई भुगतान नहीं हुआ। अगर भुगतान 112 लोगों का हुआ था तो उनका डिफिशिएंसी क्यों नहीं आया। और सरकार से हम ये कहना चाहते वो 112 लोग जिनका आपने भुगतान किया था उनकी लिस्ट सार्वजनिक करें कि वो लोग कौन थे, वो आपके नेता थे या आपकी पार्टी के लोग थे जिनका आपने भुगतान किया है। उसके बाद जो 1% लोगों का भुगतान हुआ है, अब 2-3 महीने से एक भी व्यक्ति का भुगतान नहीं हो रहा सर। हम लोग बिल्कुल मरने के कगार पे आ गए हैं। हम तो ये कफन पहन के घूम रहे हैं कि हमारी सिर्फ अगर मौत हो जाए यहीं पे तो हमें यहीं पे दफना दिया जाए सर। अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं, पल पर मर रहे हैं। जमा करता मुझको मार रहा है, परेशान कर रहा है, कभी कहता तुमको गोली मार देंगे। बच्चे को छोड़ने जाते हैं स्कूल तो रास्ते में बाइक छीनने लगते हैं, पेट्रोल डलाने जाते हैं वहाँ छीनने लगते हैं, सब्जी लेने जाते हैं वहाँ बाइक की चाबी निकाल लेते हैं, दूध लेने जाते हैं वहाँ परेशान करते हैं। घर मोहल्ले में ऐसे सर निकलते हैं जैसे हमने कोई चोरी की हो, हमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया। हमारा तो सिर्फ गुनाह ये था सर कि हमने पैसा लेके किसी कंपनी में जमा किया है, लेकिन अब हमको ऐसे सर झुका के जाना पड़ रहा है जैसे रुपया हमने लिया है, हमने कोई बहुत बड़ी गद्दारी की है सर। जिसने रुपया लिया है वो तो ऐसो आराम से घूम रहे हैं, और जिसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि देश में सारी संपत्तियां, सुब्रत राय कोई अपने साथ तो लेके गया नहीं सर, तो उसकी जो संपत्तियां सरकार क्यों नहीं अपने अंडर में लेके भुगतान करती है। ये सरकार जो उद्योगपतियों की सरकार है, कहती है गरीबों की सरकार है। क्या ये गरीब नहीं है यहाँ पे जितनी भी जनता है? क्या ये पैसे वाले? हमसे पूछिए सर। हम बच्चे की गोलक से जो है पैसा निकाल के, मेरे पास इतना किराया नहीं था लेकिन मुझे आना यहाँ जरूरी था, इसलिए वहां से उसकी गुल्लक से पैसे निकाल के हम जो आज यहाँ पे आए हैं सर। इससे ज्यादा और आप क्या कह सकते हैं सर? आप जो पोर्टल लॉन्च हुआ है जी, उस पोर्टल में आपके जितने भी जमा करता है वो जो आपने जमा कराया होगा, अप्लाई कराया होगा, क्या एक आदमी का भी रिफंड आया है उसमें? नहीं, हमने अपने करीब जो है
150 से 200 लोगों का रिफंड कराया। 40 तो अकाउंट मेरे खुद के पर्सनल है, मेरे 20 मेरे मम्मी के हैं, 60 अकाउंट मेरे घर में है, जिसमें मेरा 11 लाख रुपया दोनों लोगों का बनता है, माँ और बेटे का मिला के 11 लाख। किसी का नहीं आया, मेरे उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। हमने कब उसका हमने जो पोर्टल पे लॉगिन किया था उसमें डिफिशिएंसी आ गया, उसमें इनकम टैक्स का ईयर बता दिया गया कि आपने 6 लाख रुपया किन स्रोतों से आपने जमा किया है। ये बताइए सर, हमने पहले जो है 10,000 किया था, 20,000 किया था, वो आज मेरा 20,000 हो गया, फिर वो 40,000 है, क्योंकि सहारा ने 10 सालों से कोई भुगतान नहीं किया, तो वो बदलता मतलब बढ़ता रहा। दूसरी बात, यहाँ पे सरकार ने सरकार क्या सुब्रत राय ने ये कहा था कि हम धीरे धीरे 2020 में, 21 में, 22 में भुगतान कर देंगे, हमारी कंपनी के ऊपर एम्बार्गो लगा है। तो कुछ छोटे निवेशक थे जिनका 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 रुपया था, तो रोज घर पे आके आए दिन गाली गलौज करते थे, उल्टी सीधी बातें भी करते थे। तो मैनेजर साहब ने ये कहा कि आप ऐसा करिए, अगर आपके पास 2,000, 3,000 रुपए हैं तो साल भर में जो है कंपनी ठीक हो जाएगी, आप इनका अपने नाम ट्रांसफर ले लीजिए और इनको 2,000 रुपया आप दे दीजिए, किसी को 5। इस तरीके से सर हमने 3 लाख रुपया हमने सर अपनी बहन से उधार लेके अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पर गाली गलौज ना हो, इसलिए हमने 3 लाख रुपया अपनी बहन से उधार लेके लोगों को 10,000, 20,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000, ऐसे करके करीब हमने 10-20 लोगों को वो 3 लाख रुपया दिया है। अब वो बहन भी हमसे मांगती है कि हमें आप रुपया दो, हम क्या करें, हमने तो आपको 1 साल 2 साल के लिए किया, हम तो हर तरीके से बर्बाद हो गए, क्या करें। ये लग रहा है कि हम तो मर जाए, सिर्फ फांसी लगा ले सर, या हमें कोई मार दे सर, हम तो बिल्कुल टूट चुके हैं सर। कहाँ जाए, घर पे रहते हैं तो वहां जो पब्लिक मारती है, बाजार में जाए तो वहां मारती है, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ जाए सर, हमें आप क्या न्याय इस देश में मिलेगा नहीं, क्या उद्योगपतियों को न्याय मिलेगा, कहाँ जाए सर, हमें आप ही बताएं। मीडिया वाले भी कोई खबर नहीं दिखाते, आप लोग वीडियो बना के ले जाते हो, सरकार से कभी सवाल नहीं करते, सारी मीडिया दलाल मीडिया में। मैं मीडिया से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, वहाँ सवाल पूछने चले जाए, गंजू पाकिस्तान से आई है, वहाँ पूछने चले, कभी सारा पीड़ित के आप पूछने गए उसने पेट में खाया कि नहीं खाया, यहाँ कैसे आया कि नहीं खाया। अगर आप लोग सवाल करके सरकार से सवाल जवाब करते तो भुगतान हो सकता है, और अभी भी आप लोग अगर पूछे तो हमारा भुगतान हो जाएगा। इसमें सब दोषी है, सरकार भी, मीडिया भी, प्रशासन भी, सब कोई दोषी है, इसी कारण से हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा सर। तो ये मंसूरी जी हैं, और इनका जो दर्द है वो इनका सिर्फ इनका दर्द नहीं है, इनके जैसे 13 लाख या 13 करोड़ों उन जो जमाकर्ताओं का है, जो एक एक पैसा अपने खून पसीने का इकट्ठा करके जमा करते हैं, और कंपनी एक दिन में कह देती है कि ये पैसा पे अब हमारा अधिकार नहीं है, अब ये सरकार के खाते में है, तो ये सेबी के खाते में है, और वो अब किसके कंट्रोल में है ये पता नहीं लगता। सरकार जो है आनंद फानन में जब दबाव देखती है तो एक पोर्टल लॉन्च करती है और दावा करती है कि सबका पैसा इलेक्शन से पहले 9 महीने के अंदर, 45 दिन, कितना दिन, 45 दिन के अंदर सभी का भुगतान होगा। 45 लिखित में ये कहा था, उसकी कटिंग भी है, अखबार मेरे पास है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जल्दबाजी में निकाल नहीं पाए हैं। अमर उजाला में कटिंग दी है, उसकी में हर न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, आपने भी देखा होगा, हर राष्ट्रीय चैनल ने दिखाया था कि 45 लॉगिन करने के 18 जुलाई से आप जोड़ लीजिए कि 45 दिन के अंदर सभी का भुगतान मिलेगा। 10,000 मिलेगा स्टार्टिंग, उसके बाद 20,000, 30,000, 50,000, मतलब एक एक रुपया हम लास्ट तक देंगे जिसका जो जमा है। आज 5 महीने हो गए हैं, सिर्फ 1% लोगों का रुपया आया, 99% लोगों का रुपया नहीं आया। डिफिशिएंसी दिखा रहे हैं, कह रहे कागज फर्जी हैं, कह रहे साइन मिल नहीं रहे हैं, स्पेलिंग नाम में गलत है, आधार लगा नहीं है, पैन कार्ड लगा नहीं है, तुमने ये इतना रुपया इकट्ठा कहाँ से लिया है, इसका इनकम टैक्स दो। हम क्या करें, जेना कह दो सीधी, तुम्हारे हम फांसी लगाने आ रहे, तुमने चोरी की है। जो ये बता रहे हैं, जैसा कि, और आप देख रहे हैं कि ये कफन पहन के आए हैं, और इनका साफ कहना है कि जब सरकार हमें देना ही नहीं चाहती तो हमें मार दे, हमें खत्म कर दे। लेकिन ये जो तरह तरह के बहाने क्यों बना रही है, क्योंकि पहले कहा जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये वो डॉक्यूमेंट लाओ। अब जब इन्होंने कहा कि हमारे लाखों रुपए जमाकर्ताओं के और हमारे जमा हैं, तो अब उल्टा इन्हीं से सवाल कर रही है कि इतने पैसे कहाँ से लाए, अब उसका टैक्स दिखाओ, इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट दिखाओ, कि आपने ये इतना रुपया कहाँ से इकट्ठा किया है, वो आप बताएं। और जो है इसमें जो है आपके नाम गलत हैं, कहीं कहीं ये दिया जाता है कि आपका ये फर्जी है, इसमें जो आपकी रसीद नंबर, जैसे आईडी बनती है हमारे नाम की, तो मेंबरशिप बनती है, तो वो तो ऑफिस की गलती है। जैसे हमने आज एक हमने अकाउंट इस साल खुलवाया, एक अकाउंट हमने अगली साल खुलाया, तो ऑफिस वालों ने आज उसका एक नंबर दे दिया, हमें 2023 में खुला है, जो 2022 में खुला था उसका दूसरा नंबर दे दिया। तो अब वो आईडी हमारे अफसार नाम की 5 आईडियां होगी, जैसे हमारे 5 अकाउंट हैं, तो अब वो ये कह रहे तुम्हारे 5 अकाउंट ये कैसे हो गए हैं, तुम तो
फर्जी हो, तुम अफसर हो ही नहीं, तुम तो फ्रॉड हो, उसका अब हमसे जवाब मांगा जा रहा है। तो क्या सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है? हम तो ये कह रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से और आपसे भी कह रहे हैं, हिम्मत करो, छाती पत्थर रखो और सरकार से पूछो कि जो है कागज आप फर्जी बता रहे हो, इसमें सारा की मोहर लगी है कि नहीं है, दस्तखत है कि नहीं है, तो उसकी संपत्ति यहीं तो रखी है सब, वो सब जब्त कर लो और सबके कागज मंगा के, और जैसे किसान सम्मान निधि योजना, जितने भी आपकी योजनाएं चल रही है, सबके अकाउंटों में सीधा पैसा पहुंच जाता है। अकाउंट तो जनधन राशि में सबके मोदी जी ने खुलवाई दी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, किसी खुलवाने पड़ेंगे नहीं, और सबके खाते खाली भी पड़े हैं, तो उनके में पैसे डाल भी दें तो सबको खुशी हो जाएगी। 2024 का चुनाव में जितना मोदी जी रुपया खर्च करेंगे और जितनी रैलियां करेंगे और जितना भाषण देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, केवल सारा पीड़ितों का भुगतान कर दें। हम ये कहते हैं मोदी जी 300 नहीं 400 सीटें जीतेंगे, ये हम सब लोगों का दावा है। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारा भुगतान कर दें सबका। तो हो सकता है इसमें आधे तब तक वोट देने के लायक ही ना रहे, आधे लोग मंदिर जाने के लायक ही ना रहे। जब पैसा नहीं होगा तो भगवान जी की पूजा कौन करेगा, प्रसाद कौन ले जाएगा, फूल बत्ती माला कौन चढ़ाएगा? भुगतान हो जाएगा तो फर्स्ट क्लास मेवा बर्फी जाएंगे और साथ में हम भी जाएंगे, हमारे भी भगवान है।